नारद जी महाराज के मन में विचार आया कि मैंने ब्रह्मा ब्रह्मणी में झगड़ा करवा लिया, मैंने लक्ष्मी और नारायण में झगड़ा करवा लिया, पर कभी शिव पार्वती में झगड़ा नहीं हुआ। और नारद बाबा की एक विशेषता है, जिस घर में हमेशा झगड़ा होता हो वहां अगर नारद जी महाराज पहुंच जाए तो वहां हमेशा के लिए झगड़ा बंद हो जाता है। और जहां पर कभी झगड़ा ना होता वहां नारद बाबा पहुंच जाए तो वहां पर हमेशा के लिए झगड़ा शुरू हो जाता है। आज नारद जी महाराज पहुंचे कैलाश पर्वत पर, और जैसे कैलाश पर्वत पर गए तो वहां पर बैठी हुई थी मैया पार्वती। मैया पार्वती को आवाज लगा दी, नारायण नारायण। मैया पार्वती बोली, आओ नारद, कहां से आए वो हेरे हो हे? नारद जी बोले, माँ कहा बताओ, मैं पृथ्वी लोक पर गया, पर वहां जाकर के मैंने बड़ा ही अचंभा देखा। मैया बोली, नारद तुमने क्या देखा? नारद जी बोले, माँ मैंने देखा पृथ्वी लोक पर हो क्या रहा है। कन्या विक्रणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। कन्याओं का विवाह नहीं होता, कन्याओं का क्रय विक्रय किया जाता है। पति पत्नी में आपस में बनती नहीं है। और तो और घर में बड़े बुजुर्गों की चलती नहीं है, घर में चलती है तो सारे की चलती है मैया। और हमारे ब्रिज में एक कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरव और घर बिगाड़े सारा। मैया बड़ी बुरी स्थिति है, कोई भी पृथ्वी लोक पर किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता। मैया बोली, नारद अब पृथ्वी लोक पर क्या हो रहा है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ हमारी कैलाश पर्वत पर तो बहुत प्रेम है। कैलाश पर्वत की अगर बात करो ना तो कहते हैं मोर और सर्प एक साथ में नहीं रहते, पर हमारे यहाँ तो मोर और सर्प एक घाट पानी पीते हैं। कहते हैं सांप और चूहा एक साथ में नहीं रहते, पर हमारे यहाँ तो सांप और चूहा एक घाट पानी पीते हैं। नंदी और सिंह कभी एक साथ नहीं रहते, पर दोनों एक घाट पानी पीते। बहुत प्रेम है हमारे यहाँ। और सुनो नारद, अगर मेरे और भोलेनाथ की बात करो ना तो हम में तो इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि जो गुरु मंत्र होता है ना, गुरु मंत्र कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, पर भोलेनाथ ने तो एक दिन भोलेपन में आकर के वो गुरु मंत्र भी हमको बता दिया। नारद जी महाराज बोले, अरे वाह मैया, फिर तो बाबा तो से बड़ो प्रेम करे। अच्छा मैया एक बात बता, तो से बाबा इतनो प्रेम करें तो को फिर तो ये भी मालूम होवेगी। बोले का? बोले भोलेनाथ के गले में जो मुंडन की माला है वो मुंड कौन के है? मैया बोली, नारद ये तो मुझे नहीं मालूम। नारद जी ने सोचा अपना काम तो हो गया। बोले, मैया दिन रात जो मुंडन को धारण करके घूमे, बे मुंडन के बारे में तो ही ना पतो तो को कहा पतो होवेगी। जब इतनी बड़ी बात बाबा तो से छुपावे तो और जाने कहा का छुपाते होवेंगे। मैया तो मैया ठहरे, तुरंत माता घूम गया। अब मैया पहुंच गई कोप भवन में। तब तक देखा नारद बाबा बाहर निकले। नारद जी ने कहा अपना काम तो हो गया, अब चलो। बाहर निकले, देखा सामने से आ रहे थे भोलेनाथ। बोले, बाबा जल्दी जाओ, मैया याद कर रही है। भोले बाबा बोले, तुम गए तो मैया तो याद कर ही रही होगी। भोलेनाथ जैसे ही आए, बोले, मैया अरे पार्वती। मैया नहीं सुनी, दोबारा आवाज लगा, अरे ओ पार्वती। नहीं सुनी। भोलेनाथ ने देखा मैया रूस ही बैठी गुस्से में। भोलेनाथ बोले, अरे पार्वती कहाँ है गयो, तू इतने क्रोध में काहे को बैठी है? मैया बोल, जाओ हमको नहीं करनी आपसे बात, आप हमसे छुपाते हो, आप हमसे प्रेम नहीं करते हो। भोलेनाथ ने कहा, पार्वती तो से कौन ने कह दी कि हम तो से प्रेम ना करें? अरे पार्वती हम तो से बड़ो प्रेम करे हैं। मैया बोली, अगर प्रेम करते होते ना तो कुछ छुपाते नहीं आप, क्योंकि इंसान का अगर प्रेम बिगड़ता है तो कहां से बिगड़ता है? जहां छुपाव होता है, जहां एक दूसरे से छुपाया जाता है, समझ लो वहीं मन में कपट आ जाता है। और जहां कपट आता है वहां फिर प्रेम नहीं होता। भोलेनाथ बोले, अरे पार्वती मैंने तो उससे कहा छुपा लियो। मैया बोली, बाबा जो तुम्हारे गले में मुंड की माला है, जो मुंड कौन के जो तुमने मुंह को आज तक काहे ना बताई? भोलेनाथ बोले, ओहो नारद
चक्कर तो तुमने बहुत बड़ा चलाया, पर यहाँ चलने वाला नहीं है। भोलेनाथ बोले सुन पार्वती, मुंडन की बात करे ना तू, प्रेम की बात करे। अरे मैं तो तुझसे इतना प्रेम करूं हूं, इतना प्रेम करूं हूं। ये जो मुंड देख रहे हैं ना तू, ये जो मुंड तू देख रही है, ये मुंड काहू और की ना है पार्वती। जब जब तेरी मृत्यु भई है तब तब मैंने तेरे मुंडन को निकाल के और अपने गले में धारण कर लिया है। तेरे शरीर से कहा है, तेरे मृतक शरीर, तेरे जीवित शरीर से तो क्या, तेरे मृतक शरीर से भी मैं इतना प्रेम करता हूँ। मैया पार्वती बोली बाबा जी। मैया ने माथा ठोका, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देखे जावे। बोले बाबा जी हम इतनी बार मर गए, आप एक बार भी नहीं मरे। हमारा इतनी बार प्राणांत हो गया, आपका एक बार भी नहीं हुआ। भोलेनाथ बोले नहीं। बोले क्यों? बोले क्योंकि मैंने अमर कथा को सुना। मैया पार्वती बोली बाबा तो हमको भी अमर कथा सुनाओ ना। और आज मैया ने बाबा से निवेदन किया, बाबा हमको भी कथा सुनाओ। और कह रही थी कि पार्वती शंकर से बोली, कि पार्वती शंकर से बोली और कथा सुनाओ। अमर कथा शंकर ने सुनाई, पार्वती गई शो। माँ ने कहा बाबा हमको भी कथा सुनाओ ना। बाबा ने कहा यहाँ नहीं, अमरनाथ में चलो। अमरनाथ में गई, पहुंचे, भाले को आदेश दिया जिस वन में बैठे, बोले सारे जंगल को निर्जन कर दो, कोई भी जीव जंतु यहाँ पर ना रहने पाए। क्योंकि अगर जीव जंतु रहा, ब्रह्मा जी की सृष्टि में दखल पड़ जाएगा। अगर उसने अमर कथा को सुन लिया तो वो मर नहीं सकता। जो आदेश दिया, एक वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष के नीचे भोलेनाथ बैठे, मैया पार्वती बैठ गई। भोलेनाथ कथा सुनाने लगे। भोलेनाथ ने कहा पार्वती मेरा एक नियम है। बोले क्या? बोले जब मैं कथा सुनाता हूँ ना तो मेरी आदत है नेत्र बंद करके कथा सुनाता हूँ। और मैं जब नेत्र बंद कर लूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तू कथा सुन रही है? इसलिए पार्वती तू एक काम करना, ओम ओम का उच्चारण करते जा। बोले ठीक है। पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहानियां सुनाते थे ना, और पहले जब कथाएं होती थी तो संगीत उतना ज्यादा नहीं चलता था, तो व्यासी भी कहते थे, जो श्रोता होते थे व्यासी कथा सुनाते थे और श्रोता कहते थे सत्यवचन महाराज, सत्यवचन महाराज बोलते थे कि नहीं? हाँ जी हाँ जी। एक बार एक जगह कथा चल रही, व्यासी कथा सुनाते जा रहे और यजमान जी कह रहे सत्यवचन महाराज, सत्यवचन महाराज। व्यासी ने सोचा थोड़ा इनकी परीक्षा तो लूं कि वास्तव में कथा सुन रहे हैं कि यूं ही बोलते चल जा रहे। बोले एक मक्खी बड़े पहाड़ से उड़ती उड़ती आई। बोले सत्यवचन महाराज। उड़ती उड़ती मिठाई की दुकान पर पहुंची। बोले सत्यवचन महाराज। मिठाई की दुकान से 5 किलो का गुड़ का ढेला लेके उड़ गई। बोले सत्यवचन महाराज। महाराज बोले खाक वचन महाराज। मक्खी भी कोई 5 किलो का गुड़ का ढेला लेके उड़ सकती है क्या? तो ऐसे कथा नहीं सुनना। बोले पार्वती सच्चे मन से कथा को सुनना और ओम ओम का उच्चारण करना। अब मैया पार्वती ओम ओम का उच्चारण करती जाए। बाबा कथा सुना रहे थे, थोड़ी क्लिष्ट कथाएं आई तो मैया को आ गई नींद। तब तक क्या हुआ, जिस वृक्ष के ऊपर, जिस वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, उस वृक्ष के ऊपर एक तोते का बिगलित अंडा रखा हुआ था। उस अंडे में से तोते का बच्चा निकल गया। उसने भी कथा को सुना। अब जैसे मैया को नींद आई तो ओम ओम का उच्चारण हो गया बंद। तोते की एक खासियत होती है, मानव की भाषा में बोल लेता है। अब इस तोते ने सोचा कि अगर मैया ने उच्चारण बंद किया तो फिर बाबा कथा सुनाना बंद कर देंगे। सो इसने ओम ओम का उच्चारण करना आरंभ कर दिया। बाबा कथा सुनाते गए। जो कथा का विश्राम हुआ, बाबा ने बोला बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही जयकारा लगवाया सो तुरंत आए और आकर के अब तो बाबा ने कहा पार्वती। मैया पार्वती तुरंत उठी। पार्वती मैया बोली बाबा भगवान ने उद्धव जी को कहा उपदेश दियो। भोलेनाथ बोले ये कथा तो कल की थी, तू आज काय को पूछ रही है? मैया बोली बाबा क्षमा करना, हमको नींद आ गई थी। बाबा बोले फिर ये ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था?
नेत्र बंद किए, ध्यान से देखा वो तोते का अंडा था। जो वो विगलित अंडे में से जो बच्चा निकला था वो ओम ओम का उच्चारण कर रहा था। बाबा ने क्या किया, तुरंत भाले को आदेश दिया, बोले जाओ इसका प्राणांत कर दो। आज जैसे उसका प्राणांत किया और प्राणांत करने के लिए वो भाला भागा। अब तोते का बच्चा बेचारा इधर से इधर उड़ता उड़ता, कभी इस डाल पे बैठता, कभी उस डाल पे बैठता, मरता क्या ना करता, भागता 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 पहुंच गया बद्रिकाश्रम में। बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ धाम में, मरना गांव में पहुंचा, जहां व्यास गुफा थी, व्यासी की कुटिया थी। वहां पर व्यासी की पत्नी माँ विटिका देवी शयन कर रही थी। ये तोते का बच्चा गया और माँ विटिका देवी का मुख खुला हुआ था, उनके मुख के प्रभाव से उनके गर्भ में प्रवेश कर। भाले ने जाकर के माँ को जगाया, माँ उठो। माँ बोली क्या हुआ? बोले माँ अभी अभी आपके गर्भ में एक तोते का बच्चा गया, उसको बाहर निकालो। माँ ने कहा मुझे नहीं पता मेरे घर में कोई तोते का बच्चा गया या नहीं गया। और दूसरी बात, अगर तुम कहते हो गया भी है तो एक बात बताओ, जो गर्भ में जाता है उससे क्या संबंध होता है? बोले माँ और बेटे का। बोले तो ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बेटे का अपनी आंखों के सामने प्राणांत करवा देवे? जैसे ही कहा, बोले मैं नहीं इसको मरवा सकती। बोले तो माँ आप भोलेनाथ की आराधना करो, अब तो भोले बाबा ही चाहें तो वो ही इसको प्राणदान दे सकते हैं। आज व्यासी महाराज आए और माँ विटिका देवी दोनों बैठ गए और दोनों बैठ करके भोलेनाथ की आराधना करने लगे और भोलेनाथ के नाम का जप करने लगे। भोलेनाथ को बुला रहे थे, बाबा अब तो आप ही कृपा कर दो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जो भोले बाबा की आराधना करी, भोलेनाथ का क्षण प्रकट हो गए। माँ मांग लो वरदान। माँ ने कहा बाबा इस बालक को प्राणदान दे दो। भोलेनाथ ने कहा मैया नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले इसने मेरा कुछ चुराया है। बाबा तुम्हारा क्या चुरा लिया? अरे रहने को मकान नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, अंग पे भभूति लपेटे घूमते हो, कैलाश पर्वत पर रहते हो, खाते क्या हो? भांग धतूरा। क्या चुरा लिया तुम्हारा? बाबा बोले इसने मेरी अमर कथा को चुराया। अच्छा बाबा उस अमर कथा का प्रभाव क्या है? बोले उस कथा को जो सुन लेता है वो मरता नहीं। इसने सुन ली? बोले हाँ। आप इसको मारोगे? बोले हाँ। मैया बोली बाबा अगर इसने सुन ली तो आप इसको मारोगे कैसे? और अगर ये मर गया तो तुम्हारी कथा झूठी है। भोलेनाथ ने कहा मेरी भी बूढ़ी बुद्धि चकराई गई। भोलेनाथ ने कहा मैया अब चिंता मत कर, तेरे गर्भ से मैं स्वयं ही अवतार धारण करके आऊंगा और आकर के स्वयं तेरे गर्भ में मैं स्वयं। कौन कहे 8 और 8 16 वर्षों तक सुखदेव बाबा माँ के गर्भ में रहे। माँ को बहुत पीड़ा होने लगी। माँ ने व्यास जी से कहा निवेदन करो बाहर निकलो। बालक से निवेदन किया, बालक ने मना कर दिया नहीं बाहर निकलो। प्रभु ने कहा बेटा बाहर निकलो। बालक ने कह दिया नहीं भगवान, अगर बाहर निकलूंगा तो आपकी माया मुझे ग्रस लेगी। तब भगवान ने कहा बेटा चिंता मत करो, मेरी माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा।
तुम्हारे ऊपर मेरी माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और 16 वर्षों के बाद जब सुखदेव बाबा का जन्म हुआ, जिस समय जन्म हुआ उस समय कुछ क्षण के लिए भगवान ने अपनी माया को दबा लिया। उस समय माया स्तब्ध हो गई। कहते हैं नारा छेदन भी नहीं हुआ, नारे को अंग से लपेटा और नारे को अंग से लपेट करके चल दिए जंगल की ओर। हा पुत्र कहते हुए श्री व्यास जी महाराज भी इनके पीछे पीछे जा रहे थे, परंतु व्यास जी भी जिनको लौटा करके नहीं ला सके। ऐसे परम मित्रावी सुखदेव बाबा को हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। कहते हैं एक दिन की बात क्या हुआ, श्री व्यास जी महाराज बड़े ही चिंतित बैठे हुए थे। नारद बाबा वहां पर आए। नारद जी ने पूछा, व्यास जी क्या कारण है, आप इतने चिंतित क्यों बैठे हैं? व्यास जी ने कहा, नारद क्या बताऊं, मैंने 17 पुराणों को लिख दिया, पंचम वेद महाभारत भी लिख दिया, पर फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, आपने 17 पुराणों को लिखा, आपने वेदों को लिखा, पर उनमें आपने वर्णन क्या किया? प्रजा का क्या धर्म है, राजा का क्या धर्म है, किसको कैसे जीवन जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, परंतु किसी भी ग्रंथ में आपने भगवान के जन्म से लेकर के और गोलोक गमन तक की लीला का वर्णन नहीं किया। तो हे व्यास जी महाराज, आप ऐसी कोई कथा का वर्णन करो जिसमें भगवान के जन्म से लेकर के और गोलोक गमन तक की लीला का वर्णन हो। बोले मैं कैसे कर सकता हूँ? बोले क्यों नहीं कर सकते हो? तब नारद जी ने यहाँ पर इनको चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई और 4 श्लोकों से ही व्यास जी ने पूरे 18,000 श्लोकों का वर्णन किया। अब